को बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 2022 में बोलता है, ज़्यादा बोलता 24 घंटे में साउथ में 232 मिलीमीटर बारिश पड़ी। ये सिर्फ अंदाज़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए कि जो लोग बातें बहुत कर रहे हैं ना, कुछ आपके दोस्तों समेत, उनको अंदाज़ा तो ना भाई कि ये मसला क्या है। और 3 घंटे के दौरान, ये भी मैंने इनसे कहा है, ये कहा कि बताओ मुझे, इसलिए कि जितना शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है उसको केटर करना। 3 घंटे के दौरान परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 126.6 तकरीबन 127 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी। और 2020 में यही नंबर 3 घंटे का मैक्सिमम था 120 मिलीमीटर। इससे ये सिर्फ नंबर्स बताने का आपको पता है कि आपको संगीनी का पता चले। लोग करते हैं जी किसी ने तैयारी नहीं की। और ज़्यादा हमें एक और परेशानी ये थी कि ये किस दिन बारिश हुई, जिस दिन ईद का दिन था। हमारा मजहबी त्यौहार है और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा जिसमें कुर्बानी के लिए होता है और वो आलाइशें और चीज़ों पे सारा आपका स्टाफ लगा होता है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई। इस शदीद बारिश के बावजूद, अच्छा ये जो 126 मिलीमीटर मैंने आपको बताई ना, उससे पहले 12 घंटे में साउथ में 106 मिलीमीटर पड़ी थी। मतलब 12 घंटे में 106 मिलीमीटर और फिर अगले 3 घंटे में 15 घंटे में ये मिला ले तो 232 जो मैंने आपको बताया मिलीमीटर बारिश जो हाईएस्ट हुई है किसी भी 24 आवर पीरियड में कराची के अंदर, वो अभी हुई थी। इसके बावजूद इतनी शदीद बारिश, और 2020 से इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि पिछले साल जो है ना वो 2000 उससे पहले जो बरसातें हुई हैं, जो हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो 2020 सबसे ज़्यादा बारिश थी। ये आपने 2007 में भी बारिशें हुई थी। आप इस शहर की, मैं वो जो कल मैंने देखा था, आप 1984 की एक तस्वीर सारों ने दिखाई थी डॉन में, वो मैंने खुद देखी है। आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ सबसे, वो खुद मैंने वो बारिश देखी थी और मैं उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे वो पानी था। कराची की में रहता आया हूँ, सब पता है कब कब बारिश हुई, कब कब मैं खुद ये कौन सा साल है, 93 था, नहीं 90 या 91, ये वेस्ट है पानी में गाड़ी डूब गई थी और मैं चल रहा। तो ये फिनोमेना एक नया नहीं, वो पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये होती हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज़्यादा हो रही हैं। 2007 में 140 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी और 200 से ज़्यादा 228 लोग की डेथ हुई थी। और ये मैं नहीं कह रहा, उस ज़माने के वज़ीर साहब का बयान है जो मैंने अखबार से उठाया। वो होगी यार 2007 वाली, अगर नंबर्स वो दिखा दें आपको, स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी चीज़। उसके बाद ये 2007 200 लिखा है, लेकिन वो अगर वो कराची डेथ टोल सोर्स टू अबव 200 आप देख रहे हैं लेफ्ट पे, ये गालिबन द न्यूज़ की खबर है और इसकी डिटेल मैंने नीचे पढ़ी तो 228 उस ज़माने के वज़ीर साहब ने बताया था कि डेथ्स हुई थी। ठीक है जी। और बारिश कितनी थी ऊपर आप देख रहे हैं, 140 मिलीमीटर, अध काम घट, आधे से भी कम। 2010 पे आ जाए भाई, या 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश पड़ी और 50 लोगों की डेथ हुई थी। सिटी नाजिम थे, सबसे अच्छे नाजिम दुनिया के उस वक्त में, जो आजकल बहुत बोल रहे हैं। और उन्होंने, अगर आप डिटेल पढ़ेंगे ये खबरें आप निकाल लें, उसे कह के हमारी तैयारी नहीं थी, कह रहे अथॉरिटीज़ वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। आगे और ये क्या, पीछे जाएं। Volunteers of ADA and Chipa ambulance service said 7 victims were believed to have drowned। ये सारा ये आगे 50 का ये नंबर है जो मैंने लिया। आगे जाएं 2010 में अगेन सबसे अच्छा नाज ये नांगन चौरंगी
की तस्वीर आप देख रहे होंगे अभी जो सामने है, और अभी भी आपने ये अटैच, ये दूसरी क्यों आ गया, ये नागन चौरंगी देख रहे होंगे, अभी भी नागन चौरंगी आपने देखी होगी इस शदीद बारिश के बावजूद कि मेरा ख्याल है कि घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पानी नहीं ठहरा था। और ये मैं बड़ा वसूख से कह सकता हूँ ये बात, बावजूद इसके कि ईद का दिन था। हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेरा ख्याल है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के से सबसे ज़्यादा, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये नंबर में ज़्यादा बोल जाऊँ, लेकिन पाकिस्तान में तो फॉर श्योर सबसे ज़्यादा जो है कुर्बानी करते हैं लोग, और माशाल्लाह सब रोड पे करते हैं। उसके बावजूद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस दिन आलाइशें उठाने में, इसलिए बारिशें हो गई एकदम और ये इश्यूज क्रिएट हुए थे, ये सारी चीज़ें ऐड हुई। खैर ये सारी आपने देखा, ईद से पहले जो बारिश हुई थी, जो पहला स्पेल हुआ था, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि ईद के दिन, हाँ कहीं छोटी गली में किसी बहुत डिप्रेशन के एरिया में पानी हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ईद का दिन, ईद का पहला दिन यानी 10 जुलाई को कोई शहर में पानी नहीं था। 10 जुलाई की शाम या रात से बारिश शुरू हुई, पूरी रात चली, अगले दिन कोई 12, 1, 2 बजे तक वो बारिश चली। शदीद बारिश थी, जो मैंने बताया कि इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। उस शदीद बारिश में भी जैसे वो बारिश रुकी, इधर मैंने एक मीटिंग बुलाई थी इमीडिएटली, और मीटिंग के इमीडिएटली बाद मैं खुद बाहर निकला था और शहर में पानी था, बहुत ज़्यादा पानी था। 4x4 के अलावा आप चल नहीं सकते थे कई जगहों पे। लेकिन उस वक्त भी कराची शहर के जिंदा दिलान, मेरे साथ कौन थे, मुर्तज़ा साथ था उस वक्त, चीफ सेक्रेटरी साथ थे। वो मैं देखा कि लोग मोटरसाइकिल्स पे भी घूम रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। खैर वो अच्छी बात है वो, और मैं कह रहा था यार अभी क्यों, इसलिए कि हालात शहर के उस वक्त सही नहीं थे। और कहीं पे भी इतनी बारिश हो, मैंने उस दिन भी कही थी बात, दुनिया में मुझे एक शहर बता दे जहाँ पे नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा, हर शहर अपनी एक एवरेज कैपेसिटी के तहत अपनी ड्रेन्स डिज़ाइन करता है, अपने निकाल जो है वो सारे डिज़ाइन करता है। अब जितना कराची में आदमी का डिज़ाइन होता है, मेरा ख्याल है किसी डेजर्ट के इलाके में जहाँ बरसातें नहीं होती हैं, रियाज में या उधर तो इतनी डिज़ाइन नहीं होगी, इसलिए उधर बारिश कम होती है। हाँ सिंगापुर में इससे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होगा पानी का, वो लोग दिखाते नहीं, बट मैंने वो बड़ी तस्वीरें देखी आप के कुछ दोस्तों की कि वो बता रहे हैं कि जी लंदन में बारिश हो रही है और देखे मैं घूम रहा हूँ और ये कराची में क्या हो गया। तो भाई लंदन में तो 24 घंटे, वो कहते हैं कि लंदन में 365 में से 465 दिन बारिश होती है, वो डिज़ाइंड है इस तरीके से। लेकिन कोई भी शहर अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी से एवरेज से इतना ज़्यादा बारिश हो तो नहीं ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा। हाँ क्या काम है उसके बाद कि कितना जल्दी आप वो पानी निकाल सकते हैं, फिर आपने वो एफर्ट्स लेनी पड़ती है जो नॉर्मली आप नहीं कर सकते। मतलब आप पंपिंग की बहुत ज़्यादा, जितनी हम एडिशनल पंप्स लगाते हैं या लोग डिप्लॉय करते हैं, ये साल के 12 महीने और हर साल ये लोग आप नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। 11 तारीख को 1-1:30 बजे के करीब बारिश रुकी, मैं 2-2:30 बजे रोड पे था, मेरे साथ अच्छा इधर बड़ी बातें हुई, मैं मतलब अफसोस भी हुआ, थोड़ा सा अफसोस भी होता है ना, इसके अंदर कहीं ले आते हैं एथनिक बातें। ठीक है, मैं खुद गांव गया था ईद पे, लेकिन मैं रात को वापस आ गया था और मैं कांटेक्ट में था, और मुझे जब वो था कि जी बरसात होनी है, मैं बरसात से पहले पहुंच गया, इसलिए उसके शायद पहुंच नहीं सकता अगर मैं टाइमली नहीं आता। मैंने ये सारे हो गए, अफसरान चले गए ईद पे, ये हो गया वो हो गया, ये सारी लिस्टें मेरे पास मौजूद है अफसरान की, जो झूठ बोल रहे हैं ना लोग, जिनके अपने ज़माने में तो जो कुछ हुआ सबने देखा,
लेकिन अब वो सिर्फ एथनिक बुनियादों पे बातें कर रहे हैं। आपके अफसरान में चीफ सेक्रेटरी साहब कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। इसमें मेन काम अगर अफसरान की बात करें किस किस का है, चीफ सेक्रेटरी ऑब्वियसली सूबे का एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होता है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे कराची के, वो कराची में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची के कराची में मौजूद थे। आपके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। आपके एमडी KWSB कराची में मौजूद थे थ्रू आउट। आपके एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची में मौजूद थे। तो भाई अगर सारे DC साहिबान कराची में मौजूद थे, आप नाम लें किसी का भी, ठीक है जी, फिर ये आपको परेशानी क्या थी? ये सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आने और आपने दूसरी पार्टियों को गंदा करना है तो आप ये करेंगे, जिसमें आप ना अखलाक का ख्याल रखेंगे, ना आप किसी के मजहबी त्यौहार के बारे में ख्याल रखेंगे, ना आप किसी के एथनिसिटी पे शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब यही लोग पहले भी रहे हैं। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, क्या नाम है यार उसका, सबसे बड़ा सबसे अच्छा मेयर दुनिया का, क्या नाम है, नाम भूल गया, मुस्तफ़ा कमाल MQM वाला, अब पता नहीं कहाँ है। उस वक्त तो बड़े ताज पहनाए थे, उसको मिठाइयाँ खिलाई थी, हार पहनाए थे, आपको याद है ना? ये पुरानी बातें नहीं है यार। अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। ये PTI वाले इस शहर ने उनको सही या गलत, मेरे हिसाब से तो गलत, मुत्तहिदा वाले भी मेरा साथ देंगे इसमें, कहेंगे गलत, 14 MNA दिए, सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किए उन्होंने? ठीक है, सारा काम हुकूमत का है, लेकिन ये PTI तो बड़ी जमात है नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी जमात कहलाती है। पीपल्स पार्टी, मैं ऑपोजिशन में था 2007 के अंदर, जो है दादू में कीर्थर रेंज से पानी आया था, हम खुद उधर काम कर जितना था, इंस्टेड के मैं बैठ के टीवी के ऊपर सिर्फ शोर मचाता रहूं, इसलिए कि वो फ़ायदा नहीं देता। 2007 के अंदर एज ऑपोजिशन मेंबर जब हम रोड पे थे तो हमें उसका इलेक्शंस में लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ हैं, ये बहाने नहीं करते। ये सिर्फ वर्बल डायरिया जिनको नहीं होता कि टीवी पे बोलना है, टीवी आप लोग भी यार वैसे कमाल करते हो ना, कैमरा लेके खड़े हो जाते हो, वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो बोलते रहते हैं, चाहे वो नाम मैं नहीं लूँगा, उनका जो बड़ा है बैठा हुआ, अरे भाई तुम जलसों से खिताब कर रहे हो, तुमने कराची, तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? तुमने कराची को दिया क्या था? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई, तुमने 4 साल लगाया उसको कंप्लीट करने में। K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया, मैं गवाही क्या मिनट्स दिखा दूंगा आप लोगों को। इसने कहा जी इस पे काम बंद कर दो, इसलिए कि इसमें बड़ी करप्शन हुई, और करप्शन चोर, मतलब मुझे तो वो एक मैंने कहा था कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम, आटे चीनी का बहरान तुम लाओ, वहाँ करप्शन दबा के करो, चोर हम। और पता नहीं कौन कौन तुम्हारे नए नए नाम आ रहे हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता, फिर नाराज़ भी हो जाता है ना कभी उसको, अगर नाम वो कहते ये तो गैर सियासी लोग हैं। यार पता नहीं गैर सियासी लोग कैसे हो गए, वो अगर विक्टिमाइज कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन्स चलवा रहे हैं, तो गैर सियासी नहीं है भाई वो। और अभी भी जलसों में पंजाब में इशू बनाने के लिए, कराची आके देखो तो सही, अल्लाह ताला का शुक्र है पानी, मैं ये नहीं कि मैं अभी इस पर आऊँगा, लेकिन बहुत हर तरीके से इंतज़ामिया ने, काबीना ने पूरी एफर्ट की है, रोडों पे रहे हैं। अब आज और जगह पे भी बरसात, KPK में भी बरसात हुई, मैंने तो कोई ऐसी, हो सकता है वो आपकी मीडिया बड़ी नाइंसाफ़ी करती है, हमें दिखाती है, उन्हें दिखाती नहीं है, लेकिन वो नाइंसाफ़ी इसलिए भी करती है, सिर्फ कराची दिखाती है, बाकी उनको नज़र नहीं आता। लेकिन मैंने तो किसी और जगह पे नहीं देखे कि चीफ मिनिस्टर निकले हुए हों, या चीफ सेक्रेटरी निकले हुए हों, या एडमिनिस्ट्रेटर्स या वो निकले हुए हों, या इंतज़ामिया निकली हुई हो, डांट डपट भी हो रही है रोड पे, और सब ने है ना वरक खड़ी निकता है,
ये तो कहीं और नहीं देखा, लेकिन उसको कराची याद आएगा इसलिए कि उसने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, झूठ बोलना है। उस वक्त उसको इस वक्त मुराद अली शाह के केसेस भी याद आते हैं, जो झूठे उसने पूरे 4 साल कोशिश करता रहा कि मेरे ऊपर बनाता रहे। अल्लाह ताला है ना, बजाने वाले देखते हैं कि हकीकत क्या है। वो किसी और वक्त बताऊंगा आप लोगों को सारे किस्से कि किस तरीके से ये कोशिश करता रहा और अल्लाह ताला ने इससे नाकाम किया। जो एक केस बाद में इन्होंने रेफरेंस फाइल भी किया, वो भी किसी दिन आप लोगों को डिटेल में आपसे जब मौका होगा, ये मौका नहीं है, डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। वही नूरियाबाद का पावर प्लांट है जो इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं कराची को 100 मेगावाट बिजली 24 घंटे देता है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। उसका रेफरेंस बना हुआ है, बनाए यार। अल्लाह ताला वाले के ये केसेस सियासतदानों के ऊपर झूठे ये बनाते रहते हैं। अपने अब सही केसेस भुगतेंगे तो पता चलेगा कि केस होता क्या है। मतलब ये तो तोशा खाना वाला सिर्फ सोच समझ के मेरे तो हवाइयाँ आवाज़ भागता हो जाते हैं, ये क्या कह रहा है। तो खैर, शहर की सूरत हाल जैसे मैंने आपको बताया 11 तारीख को, मुझे बड़ी आज भी सुबह एक मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था और कह रहे थे कि 48 घंटे गुजरने के बाद भी उन्होंने नाम लिए फलानी जगह क्लियर नहीं हुई, जो कि कल शाम को क्लियर हो गई थी। और 48 तो अभी भी नहीं हुए यार, बारिश ख़त्म हुए अभी हुए जब भी हम बैठे। मतलब झूठ बोलना है भाई, नहीं बोलो यार इतना। देखो सेंसेशनलाइज करना है, आपने चैनल को चलाना है, लेकिन थोड़ा सा अपने ज़मीर से भी खुद भी सवाल करो। मैं मीडिया से सॉरी थोड़ा सा कैंडिड हो रहा हूँ, थोड़ा सा खुद भी सवाल करो। सिचुएशन क्या है, हम परसों जैसे ही बारिश रुकी थी उस वक्त मेरी गाड़ी जो है तकरीबन दोबारा डूबते डूबते बची। एक बार पहले तो एक गाड़ी डुबो चुके थे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के पास, हाई कोर्ट के पीछे, और अगर वो यू टर्न करके इमरान खान ना बनते हम तो शायद डूब जाते। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता था यू टर्न कर लो, शायद इस हवाले से सही है, लेकिन वो इस प्रिंसिपल वो यू टर्न अच्छा समझता था। खैर उसके बाद को छोड़ो, फिर और कहीं से चला जाऊँगा मैं। लेकिन कल सुबह तक वो 4-5 फीट जो पानी था वो साफ था। इस तरीके से शहर के हर इलाके में सिवाय ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ पे शहर साफ था। ओल्ड सिटी एरिया में अभी कल मैं दोबारा गया था, उधर खड़े रहे थे, हमारे वज़रा उधर थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया। उन्होंने बड़ी मेहनत की थ्रू आउट दिस बरसात। अभी भी आज वो मैंने मीटिंग की थी तो ऑनलाइन हमारे साथ थे। आपकी ओल्ड सिटी एरिया भी बाय एंड लार्ज क्लियर है। कुछ गलियों में मैं वो है भी नाम लिखे हुए, उधर पानी है। ये मैं नहीं कह रहा पानी नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब इतनी बरसात होती है, ये सीवरेज लाइन से पानी निकलता है, नालों के अलावा सीवरेज लाइन में पानी जाएगा। बरसात के पानी के साथ बहुत ज़्यादा डेबरी, आपकी प्लास्टिक बैग्स अनफॉर्चुनेटली ये जाके आपकी सीवरेज लाइंस को क्लॉग करती हैं और उसकी वजह से फिर सीवरेज उबलने लगता है। और ये हुआ NICVD में कल मिनिस्टर साहब को मैंने उधर मैं ऐसे ही कभी कभी खुद भी आप तो समझते ना शायद, ये सिवाय प्रोटोकॉल मैं अकेला बिल्कुल एक ड्राइवर के साथ कभी वो भी नहीं होता। निकल के चेक करता हूँ, मैं जाके उधर खड़ा हुआ तो मैंने खुद देखा गटर उबल रहा था। पानी इसलिए कि मुझे NICVD और जिना अस्पताल की थोड़ी थी परेशानी कि इधर क्लियर होना चाहिए हर वक्त, यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई वेंट देयर। मैंने चेक किया तो वहाँ गटर से पानी बोल रहा था, उधर बुलाया, वो भी अभी सुबह तक क्लियर कराया। तो सारी रात बैठा है लोगों को, कल रात भी बैठे, आज ये जो 2 रात पहले भी और कल रात भी बैठे। ओल्ड सिटी एरिया से हमने जैसे मैंने कहा बाय एंड लार्ज पानी निकाल दिया। वो आप कुछ वीडियोस देख भी रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर की, जब पानी जिन जिन जगहों पे पता नहीं उन्होंने सही बनाई कि नहीं। खैर, तो पूरी सिंध हुकूमत ने, और मैं शाबाशी भी दूंगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईद से पहले से ये लोग रोडों पे हैं। फटीग होती है, थकन होती है, बीमार हो जाते हैं लोग, लेकिन ये लगे हुए हैं। लेकिन आज भी मैंने इनकी हिम्मत अफजाई भी की है, थोड़ी डांट डपट भी की है, थोड़ी हिम्मत अफजाई भी की है, ताकि ये कंटिन्यूसली लोगों की खिदमत के लिए बैठे रहें।
तो जो मैं कह रहा था, सिवाय ओल्ड सिटी एरिया के, और उसमें भी कुछ गलियों के मेन रोड्स क्लियर हो चुके हैं, और हमें कुछ बड़े मसले आए हैं। हमारी ये 72 इंच की 6 जगह से हमारी सीवरेज लाइन सिंक हुई हैं, 6 ड्यूरिंग दिस पीरियड। 3 इन्होंने कर दिए हैं रिपेयर, 3 पे काम जा रहा है। जो सबसे बड़ा मसला है, ये बिल्कुल सामने क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन है, उधर की जो 72 इंच की सीवरेज लाइन जाती है वो कोलैप्स हो गई कल, और उस पर अभी काम चल रहा है। 2-3 दिन लगेंगे, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। पीछे पानी जो सारा जमा हो जाता है सीवरेज का, ये इश्यूज़ हैं, और हमने कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको बाउज़र्स के ज़रिए पंप करके बाउज़र्स में वो पानी निकालें ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। एक और स्पेल बरसात का कल से आना है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तैयबा गुल की जानिब से हराजी के संगीन इल्ज़ामात। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी चैलेंज। शहजाद सलीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नोटिस को कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त में यह इस्तदा की गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तैयबा गुल की जानिब से हरासगी के संगीन इल्ज़ामात का मामला है, जिस पर डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को चैलेंज कर दिया गया है। शहजाद सलीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताएगा दरखास्त में क्या इस्तदा की गई है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त जो साबिक डीजी नैब लाहौर है मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम, उनकी तरफ से दायर की गई है, और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको तलब किया है तैयबा गिल की जो हरासगी के इल्जाम हैं उसकी रोशनी में, वो न सिर्फ कवायद की खिलाफ वर्जी है, रूल्स और प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है, बल्कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इख्तियार से तजावुज है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तलबी के हुक्म को मुअत्तल भी करे और साथ में इसको गैर कानूनी करार दे, क्योंकि इसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने अपने इख्तियार से तजावुज किया है, और अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए न सिर्फ जो पहले से पेंडिंग मामला है जो इंतसाब अदालत लाहौर में भी और फेडरल शरीयत कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है, इन तमाम प्रोसीडिंग्स के दौरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक दरखास्त पर नोटिस जारी करना और तलब करना नैब हुकाम को न सिर्फ ये इख्तियार से तजावुज है, बल्कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उसकी भी संगीन खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत जो है वो इस पर हुक्म जारी करे और इस तलबी के हुक्म को जो है वो मुअत्तल भी करे, आर्जी तौर पर उसकी ऑर्डर भी दे, और साथ में इसको गैर कानूनी करार दे, क्योंकि इसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है और तलब किया गया है नैब हुकाम को, ये सरासर जो है वो खिलाफ कानून है और जो रूल्स और प्रोसीजर हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब कल इस दरखास्त की समाअत करेगी और फैसला होगा कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जो तलबी की गई है नैब हुकाम की, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि इस दरखास्त में ये भी कहा गया है कि ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्हें अपने ज़ाती मुफाद के लिए दरखास्त दिलवाई हो, और जो मुतासरा कानून है उनके लिए मुतल्लिका फोरम मौजूद है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इंक्वायरी शुरू नहीं कर सकती नैब हुकाम के खिलाफ, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनके खिलाफ भी नैब पहले ही इंक्वायरी जो है वो कर रहा है और इनको इंक्वायरी से रतवा है। लिहाजा ऐसे हालात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी भी सूरत जो है वो नैब हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकती। लिहाजा अदालत इसमें मुदाखलत करे और हुक्म जारी करे कि ये जो तलबी है ये गैर कानूनी है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। Presenting Omor Love Emoji and Cool Emoji. Now in freezers near you. सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माही मन पसंद दे गया। हर किचन में यही दिखता है, नया मन पसंद सबसे अच्छा है। सब खानों का स्वाद बढ़ा के, इनकी रौनकें स्पेशल बना के सोना माही मन पसंद दे गया। नया मन पसंद स्पेशल हो गया। इतनी सी मिकदार में मन पसंद इतना हो गया। मन पसंद स्पेशल हो गया। आजकल की गर्मी में चाहिए ज्यादा ठंडक फौरी, इसलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स इन्वर्टर एसी के विंड ब्लास्ट फीचर से मिले 30% ज्यादा एयर फ्लो, जो करे कमरे के हर कोने को सेकंडों में एक जैसा ठंडा, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का।
दुनिया, खबर की दुनिया। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है नेशनल रेसिपी मिक्सेस, पाकिस्तान's #1 रेसिपी मिक्स ब्रांड। एंड Set and Touch Rich Black Shine Shampoo Plus Conditioner। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत रेन एमरजेंसी से मुतल्लिक जायजा इजलास। मुराद अली शाह की निकासी आब के लिए बेहतर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। अमवात, नुकसानात और रिलीफ के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। और सीनियर अदाकार तनवीर जमाल जापान में इंतकाल कर गए। दौरान इलाज डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दिया था। वसीयत के मुताबिक तदफीन जापान में की जाएगी। मैं इन रंगों को देखती नहीं, सुन सकती हूँ, जी सकती हूँ। निपॉन पेंट के साथ। Nippon Paint, Asia's #1 paint brand. वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको वो कैसे मिली थी वो इनको भी पता है, मुझे भी पता है। आजकल बड़ी बातें कर रहे हैं, ज़्यादा बातें बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग सब बड़े होशियार हैं, जानते हैं कि कैसे जीते थे वो 14 सीटें। मतलब रात को सोए हैं कि जी मैं तो हार गया। शख्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देखी कि वो है कहाँ। वो कहते मैं जीत गया भाई, मेरा जानने वाला है। तो जिस तरीके से वो जीते थे ना, अभी इन्हें कुछ नहीं। और इसी वजह से शहर में इन्होंने अभी सिर्फ वो बोलना वो सीखा है। अगर किसी पे कोई सरकार एक्शन ले, यानी सरकार का मीनिंग जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज एक्शन ले, तो वो भी मेरे ऊपर भाई। नहीं करो ना ऐसे काम, नहीं करो लैंड ग्रैबिंग मेरे भाई। अगर 22 केस हैं, 24 केस हैं, 30 केस हैं, मुझे नहीं पता। मुझे एक केस का नहीं पता, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको कि कहाँ केस है, क्या है। इसलिए मेरा काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। नहीं करो ऐसे काम, अभी ना करो लैंड ग्रैबिंग। दूसरे जो है अगेन सिर्फ बोलने जी वो गरीब। एक वो भी आपको याद है ना, अभी आजकल बने हुए इनके बड़े साहब कराची में, इन्होंने एक कहा था कि जी मैं हम नाले साफ़ करें, नालों से कचरा उठा के साइड पे डाला, पूरे शहर को गंदा किया। बारिश आई, वापस वो बहा के ले गए और बड़े खुश थे। हम उनके नंबर दिखा रहे कि भाई ये आप बता रहे हैं आज हमने 5000 टन उठाया है, तो वेस्ट जो हमारी साइट है, हम की क्या कहते हैं उसको, लैंडफिल साइट, उधर पे तो यार ये आया ही नहीं कचरा। कहाँ गया? यहाँ तो आपने उठाया ही नहीं, कहीं रास्ते में फेंक दिया। और बातें इतनी बड़ी बड़ी की थी उन्होंने। तो इनकी तो किस्सा ख़त्म है। अब जो लोग हैं बाकी भी जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा है, उनको परेशानी ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं जो 24 तारीख को होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में लोगों की खिदमत जारी रखी, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे सिंध के दीगर इलाके हों। हर जगह हमने मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ लगाई थी, वो अपना काम कर रहे थे। आगे भी आज भी प्लान बनाया है। और सिवाय 4-5 घंटे ईद के दिन के, ईद से एक दिन पहले भी मैंने ये रेन की मीटिंग्स की थी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़